Hello friends, good morning. Today I will discuss a very important and interesting topic, periodic table. It is so important for your examination point of view. Then let us start periodic table. But first of all, we have to know about the term periodic table and why it was called periodic table. You have seen periodic table in which a number of elements were classified on the basis of their properties. But question arises here, why elements were classified in periodic table? लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि आखिर एलिमेंट्स को periodic table में अरेंज क्यों किया गया? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस अमेजिंग सेशन में। तो इसके लिए इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें और बने रहने के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक अमेजिंग सेशन पीरियडिक टेबल। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर पीरियडिक टेबल का मतलब क्या है, किसे कहते हैं। यहां देखिए दिया हुआ है पीरियडिक टेबल, एक तो टर्म दिया हुआ है पीरियडिक, दूसरा टर्म यहां दिया हुआ है टेबल। और टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल का मतलब होता है एक टेबुलर फॉर्म। टेबल का मतलब दिया हुआ है यहां पर क्या है? टेबुलर फॉर्म या टेबुलर एरे। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि आखिर ये टेबुलर फॉर्म है या टेबुलर एरे है तो किसका? ठीक है, तो हम कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म है लेकिन किसका? तो एलिमेंट्स का। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का टेबुलर फॉर्म है इन विच ऑल द एलिमेंट्स दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब टेबल का मतलब तो आप समझ रहे हैं। टेबल का मतलब क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म इन विच ऑल द एलिमेंट्स, टेबल फॉर्म किसका? एलिमेंट्स का। इन विच ऑल द एलिमेंट्स दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, है ना, जिसमें सभी एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अरेंज किया गया है। ठीक है, और इसी कारण जो है इसे हम टेबल का नाम दिया है। ठीक है, यानी कि टेबल जो है, टेबल क्या इंडिकेट कर रहा है? टेबुलर फॉर्म इंडिकेट कर रहा है, एक टेबुलर एरे इंडिकेट कर रहा है किसका? एलिमेंट्स का। इन विच ऑल द एलिमेंट्स दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड टेबल। और इसी कारण से टेबल का नाम दिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पीरियडिक टेबल। अब पीरियडिक टेबल का मतलब क्या होगा? यहां पीरियडिक का मतलब क्या हो रहा है? पीरियडिक का मतलब था रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपीटिशन ऑफ properties, repetition of chemical properties, repetition of chemical properties after a certain interval, after a certain interval, after a certain interval or regular interval, regular interval। ठीक है, that was called period, हाँ periodic। इसका मतलब क्या होता है? पीरियडिक होता है। यानी पीरियडिक का मतलब क्या हो रहा है? कि रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल या रेगुलर इंटरवल, दैट वाज कॉल्ड पीरियडिक। अब आप समझ चुके होंगे कि पीरियडिक टेबल का मतलब क्या है। पीरियडिक टेबल का मतलब एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, on the basis of their chemical properties, but these properties are repeated after a regular interval। लेकिन ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो पीरियडिक टेबल में क्या होता है? रिपीट करते रहता है। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल या आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल एंड दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड पीरियडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियडिक टेबल क्या हो गया? पीरियडिक टेबल इज द टेबुलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, tabular form of elements in which all the elements were classified on the basis of their chemical properties and these properties are repeated after a regular interval and that's why it was called periodic table। और इसी कारण इसे हम periodic table का नाम देते हैं। हाँ, इसी कारण इसे हम periodic table का नाम देते हैं। अब हमें ये जानना होगा कि why elements were classified in periodic table। अब periodic table में एलिमेंट को क्लासिफाई क्यों किया गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज डिस्कवर्ड। हम जानते हैं जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है, तो अभी तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, अभी तक जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है वो कितने एलिमेंट्स है? 180 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है ना, हैव बीन डिस्कवर्ड। इस 118 एलिमेंट्स में, इस 118 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट क्या है? कार्बन।
इस 118 एलिमेंट्स में वन एलिमेंट क्या है, कार्बन है, और इसके साथ साथ 117 अदर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इस टोटल डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट में एक एलिमेंट कार्बन है और इसके साथ साथ 117 अदर एलिमेंट्स होंगे, है ना, 117 अदर एलिमेंट्स होंगे। अब सोचिए, तो जब 117 अदर एलिमेंट्स है और एक एलिमेंट कार्बन है, और आप जानते हैं कि सिर्फ कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की संख्या, सिर्फ कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की संख्या क्या है, मिलियंस है। ठीक है, केवल कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की संख्या मिलियंस में, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर इन मिलियन। और इसी कारण कार्बन कंपाउंड के लिए एक अलग ब्रांच दिया गया है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो सोचिए, केवल कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की संख्या मिलियंस में है, तो ऐसा 117 एलिमेंट्स अदर भी है। ठीक है, 117 एलिमेंट्स अदर भी है, जिससे हो सकता है मिलियंस कंपाउंड नहीं बनता होगा, लेकिन इन सभी 117 एलिमेंट का यूज करके हम अदर मिलियंस एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, केवल कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की संख्या मिलियंस में है और ऐसा 117 एलिमेंट्स अदर है। ठीक है, तो इससे बनने वाले कंपाउंड की संख्या कितना होगा, थोड़ा सा सोच सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने हो जाएंगे। इन सभी 100 एलिमेंट्स का यूज करके टोटल नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कितना बन सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये सोचिए, केवल कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की संख्या मिलियंस है और इसी कारण कार्बन के लिए एक सेपरेट ब्रांच दिया गया है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं, है ना, जिसे हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो सोचिए कार्बन के लिए एक सेपरेट ब्रांच क्यों दिया गया, टू स्टडी ऑल द कार्बन कंपाउंड इन इजी वेज, है ना, इजी तरीके से सभी कार्बन के कंपाउंड का स्टडी करने के लिए उसे एक सेपरेट ब्रांच में क्लासिफाई किया गया, एक सेपरेट ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो सोचिए ऐसा 117 एलिमेंट्स है और इससे बनने वाले कंपाउंड की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो सोचिए अगर सभी एलिमेंट का अगर हम स्टडी किया जाए, सभी एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड का स्टडी किया जाए, उसके प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाए, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाए या केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाए, तो कहा जा रहा है कि टू स्टडी ऑल द एलिमेंट विद देयर प्रॉपर्टीज, विद देयर प्रिपरेशन, विद देयर कंपाउंड प्रिपरेशन, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। यानी ये जो है बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, व्हिच इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द एलिमेंट विद देयर प्रॉपर्टीज, विद देयर प्रिपरेशन, है ना, ये क्या बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और इसी कारण जो है इन सभी एलिमेंट का स्टडी करने के लिए, इन इजी बेस में स्टडी करने के लिए दिस एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन प्रेडिक्ट टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अपने प्रॉपर्टीज के आधार पर सभी एलिमेंट को प्रेडिक्ट टेबल में अरेंज कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब सोचिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सभी एलिमेंट को प्रेडिक्ट टेबल में अरेंज कर दिया गया, तो करने के बाद होगा क्या, अब सभी एलिमेंट का स्टडी जो हम इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब यार दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन प्रेडिक्ट टेबल इट मेक्स सो इजी टू स्टडी ऑल द एलिमेंट्स इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, यानी हम इजी तरीके से सभी एलिमेंट का स्टडी जो है डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन प्रेडिक्ट टेबल। इसी कारण सभी एलिमेंट को प्रेडिक्ट टेबल में अरेंज किया गया है। ठीक है, अब आपको यह समझ में आ चुका होगा कि आखिर प्रेडिक्ट टेबल कहते किसे हैं, प्रेडिक्ट टेबल में सभी एलिमेंट्स को अरेंज क्यों किया गया है ना, इसके बारे में अब हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब सोचिए थोड़ा सा, अब कह रहा है कि सभी एलिमेंट को जो है प्रेडिक्ट टेबल में अरेंज किया गया। इसके अरेंजमेंट के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत तरह का अटेम्प्ट दिया। ठीक है, यानी सभी एलिमेंट को प्रेडिक्ट टेबल में अरेंज करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने सभी एलिमेंट का अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब दिया हुआ है ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वेयर मेड बाय द वेरियस साइंटिस्ट एंड दिस सम इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स वेयर। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट जो था वो कौन-कौन था, तो उसमें से एक जो आता है वो डोमिनेंस लॉ ऑफ ट्राइड्स आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि सभी एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट टेबल में अरेंज करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत तरह का अटेम्प्ट किया। ठीक है, बहुत तरह से अरेंजमेंट किया, किसका, एलिमेंट का इन प्रेडिक्ट टेबल।
ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब ये हो रहा है ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वी आर मेड बाय वेरियस साइंटिस्ट, ठीक है, एंड दिस वेरियस अटेम्प्ट्स वाज, तो ये जो वेरियस अटेम्प्ट था कौन कौन तरीके से था, तो सबसे पहला दिया हुआ यहाँ पर एक डोगरियस लॉ ऑफ ट्रैक्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव प्रेडिक्टेबल, मोस्ले प्रेडिक्टेबल, ये सब जो दिया हुआ बहुत तरीके से अरेंजमेंट किया गया था, लोथर-मेयर एक्सपेरिमेंट, यानी बहुत तरीके से जो है बहुत तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब क्या होता है कि ए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स were made by various scientists to classify all the elements in predictable to study all the elements with their properties easily. These attempts was ऐसा कौन सा अटेम्प्ट्स था, दिस अटेम्प्ट्स वाज, तो सबसे पहला अटेम्प्ट्स कौन था, तो एक हमें पढ़ना क्या है, डोगरीनर्स लॉ ऑफ ट्रैक्स, ठीक है। सेकंड हमें क्या जानना है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स एक डोगरियस लॉ ऑफ ट्रैक्स, और दूसरा हमें क्या जानना है, सेकंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, थर्ड हमें जानना है लोथर-मेयर एक्सपेरिमेंट, नंबर 4 हमें जानना क्या है, मेंडलीव्स प्रेडिक्टेबल, और नंबर 5 हमें जानना है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, यानी इन सभी पैटर्न्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डोगरिनस लॉ ऑफ ट्रैक्स के बारे में। तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।